नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सार्थक ज्ञान में। प्राचीन समय में मनोहर नगर में एक पाठक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह माता भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। उसका नाम सुमति था। सुमति संपूर्ण गुणों से युक्त थी। वह अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बड़ी होने लगी जैसे कि चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करते थे। उस समय वो भी उपस्थित होकर अपने पिता के साथ पूजा करती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने में लग गई और वह भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को अपनी पुत्री की असुविधा देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी पुत्री से, अरे दुष्ट पुत्री, आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह करूँगा। अपने पिता का यह वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। आप चाहे किसी के साथ भी मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा अटल विश्वास है, हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसके अनुसार ही फल मिलता है और कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी कन्या के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्राह्मण ने गुस्से में आकर उसका विवाह एक कटिल रोगी के साथ कर दिया और वह क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो और देखते हैं अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर सुमति के मन में विचार आने लगा कि मेरा बहुत ही दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुर्भाग्य का विचार करते हुए अपने पति के साथ वन में चली गई और उन्होंने उस वन में वह रात बहुत कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की दिशा देखकर माता भगवती उसके पूर्व पुण्यों के कर्मों को देखकर पूर्व प्रभाव से प्रकट हुई और उन्होंने सुमति से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो वरदान चाहे वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, आप कौन है, वह मुझे बताए। यह सुनकर भगवती देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ। मैं ही ब्राह्मणी विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख हरती हूँ और उनको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम एक बिहिल की पत्नी थी और बहुत ही पवित्र औरत थी। एक दिन तेरे पति ने साधन ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर तुम्हें जेल थाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रियों के दिन में ना तो तुमने कुछ खाया ना ही जल पिया। इसी प्रकार 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित फल देती हूँ। इस प्रकार माता के वचन सुनकर सुमति ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गा, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। अगर मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों में जो व्रत तुमने किया था उनमें से एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई और उसका पति निरोगी हो गया, बहुत ही सुंदर और कांतिवान हो गया। ब्राह्मणी पति की ऐसी काया देखकर देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी, आप दूसरों की दुर्गति दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली, दुष्टों को नाश करने वाली जगत की माता हो। मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने एक कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से बाहर निकाल दिया है। पिता के ये तिरस्कार से मैं वन में घूम रही हूँ और अब आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरी रक्षा करना। सुमति की ऐसी स्थिति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिवान और जितेंद्रिय पुत्र का शीघ्र ही उत्पन्न होने का वरदान दिया। इस प्रकार देवी भगवती ने सुमति पर कृपा करी। जैसी कृपा माँ दुर्गा ने सुमति पर करी वैसी कृपा वो सब पर करे। जय माँ दुर्गा।